जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ज्ञानदीप चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला भगवद गीता की सीख। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है, और वह भी बहुत ही सरल और सहज भाषा में। किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु का। मैं अधिक मांगता नहीं और वह कम देते नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है, और आज हम इस अनंत ज्ञान गंगा का आधा सफर पूरा करने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सरल से सरल भाषा में इस दिव्य ज्ञान को आप तक पहुंचाया जाए। फिर भी कई लोग महसूस करते हैं कि वे गीता को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं और इस ज्ञान यात्रा को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान द्वारा दिया गया गहरा और रहस्यमय ज्ञान है, जिसे पहली बार में पूरी तरह समझ पाना कठिन हो सकता है। इसलिए इसे बार बार पढ़ना, सुनना और चिंतन करना आवश्यक है। जब हम ऐसा करते हैं, तब भगवत कृपा से हमारी बुद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। 8वें अध्याय में हमने जाना था कि भगवान क्या है, उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन होते हैं और यह संसार कैसे चलता है। अब 9वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान की परम महिमा क्या है, विभिन्न देवताओं की पूजा से क्या होता है, क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो चलिए मित्रों, मैं आपको लेकर चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या योग की इस अलौकिक यात्रा पर। भगवान की परम महिमा। 7वें और 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सबसे सरल साधन बताया था। अब 9वें अध्याय में वे अपनी परम महिमा का वर्णन करते हैं, जिससे हमारे भीतर श्रद्धा, भक्ति और विस्मय उत्पन्न होते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि मैं तुम्हारे सामने साकार रूप में खड़ा हूं, फिर भी मुझे केवल एक साधारण मनुष्य समझने की भूल मत करो। वे स्पष्ट करते हैं कि वे ही समस्त प्राकृतिक शक्तियों के अधिपति हैं। वे ही इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शक्तिशाली वायु चारों ओर बहती रहती है लेकिन आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त जीव मुझ में निवास करते हैं। फिर भी मैं इन सबसे तटस्थ रहता हूं। क्या सभी देवी देवताओं की पूजा लाभदायक है? बहुत से लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि वे उनसे फल प्राप्त करेंगे, लेकिन क्या यह सही मार्ग है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त विभिन्न देवताओं की पूजा करता है, वह वास्तव में मेरी ही पूजा करता है, परंतु उस पूजा का फल अस्थायी होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी देवताओं की शक्तियां परम भगवान श्री कृष्ण से ही आती है। इसलिए यदि कोई सीधे भगवान की शरण में आता है, तो उसे पूर्ण लाभ मिलता है। क्या पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि वे पापी हैं, इसलिए भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, यह मत सोचो कि यदि तुमने जीवन में गलतियां की है तो तुम्हें भक्ति करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई अत्यंत पापी भी मेरी भक्ति करता है, तो मैं उसे शीघ्र ही पवित्र कर देता हूं और वह साधु बन जाता है। यह कितना सुंदर और प्रेरणादायक संदेश है। भगवान हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी किसी भी स्थिति में उनकी भक्ति कर सकता है और वे उसे स्वीकार करेंगे। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और जो भी उनकी शरण में आता है, वे उसकी रक्षा करते हैं।
वे वचन देते हैं, हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मैं अपने भक्तों के अभावों की पूर्ति करता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण करे, उनकी आराधना करे और अपने मन को पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित करे। यही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान बता रहा हूं। इसे जानकर तुम संसार के समस्त कष्टों से मुक्त हो जाओगे। वे कहते हैं कि यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। यहां विद्या का अर्थ सामान्य शिक्षा से नहीं है, बल्कि उस आध्यात्मिक ज्ञान से है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह विद्या हमें परम धाम, मोक्ष और निर्वाण तक पहुंचा देती है। लेकिन अगर हम रिद्धियों सिद्धियों में उलझ जाते हैं तो यह साफ़त है कि अविद्या ने हमें जकड़ लिया है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस मार्ग पर चलते हुए हमें कई चमत्कारी शक्तियां मिल सकती है, लेकिन हमें उनमें रुकना या भटकना नहीं है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, परम धाम, जहां असली मुक्ति है। वे कहते हैं, मेरा अव्यक्त स्वरूप इस पूरे संसार में व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसका अर्थ यह है कि भगवान सर्वत्र है, परंतु वे किसी एक विशेष रूप तक सीमित नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो लोग मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वे संसार में बार बार जन्म लेते और दुख भोगते रहते हैं। मैं ही इस सृष्टि को बार बार बनाता हूं और मिटाता हूं। हे अर्जुन, जब कल्प का अंत आता है तो सभी प्राणी मेरी प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं, और जब सृष्टि पुनः प्रारंभ होती है तो मैं उन्हें फिर प्रकट करता हूं। कल्प का अर्थ केवल समय की गणना नहीं है। जब हमारी दृष्टि भगवान की ओर होती है, जब प्रेम उमड़ने लगता है, तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर बढ़ते हैं, हमारा आंतरिक परिवर्तन होता है। जब हम उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो यह कल्प का अंतिम चरण होता है। तब हम अपने सांसारिक कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, मैं सृष्टि का मूल रचयिता हूं, जो इस संसार को गतिशील करता है। दूसरी रचनाकार मेरी प्रकृति है, जो मेरे निर्देशन में समस्त प्राणियों को उत्पन्न करती है। यही कारण है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार वायु पूरे आकाश में व्याप्त होती है, उसी प्रकार सभी जीव मुझ में स्थित रहते हैं। जीवन में भी दो प्रकार के कल्प होते हैं, एक जो शरीर से जुड़ा होता है और दूसरा जो आत्मा से। समय के साथ शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। कहा जाता है कि जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक कल्प पूरा होता है और फिर महाप्रलय होती है, परंतु वास्तविक अर्थ में जब तक आत्मा और परमात्मा अलग हैं, तब तक यह युग धर्म चलते रहते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी हर व्यक्ति भगवान को अपनी भावना के अनुसार देखता है। श्री कृष्ण अपने समय में भी साक्षात मौजूद थे, लेकिन बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं सके। कोई उन्हें केवल एक मित्र मानता था, कोई राजा, कोई योगेश्वर और कोई साधारण मनुष्य। लोग उनके असली स्वरूप को समझ ही नहीं पाए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं उस परम धाम में स्थित हूं, लेकिन लोग मुझे केवल एक शरीरधारी मनुष्य समझते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि मैं इस संसार के पीछे की शक्ति हूं। इसलिए जो लोग केवल बाहरी दृष्टि से देखते हैं, वे संसार के मोह में उलझे रहते हैं, लेकिन जो अपने भीतर देखने की क्षमता रखते हैं, वे मुझे पहचानते हैं और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यही वास्तविक मोक्ष है,
जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूं, तो कुछ लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचान नहीं पाते। वे मेरी दिव्य शक्ति को नहीं समझते और मोह के कारण आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण कर लेते हैं। इस अज्ञानता में उनके आत्म कल्याण की आशा समाप्त हो जाती है, उनके कर्म निष्फल हो जाते हैं और ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन हे अर्जुन, जो महान आत्माएं मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती है, वे मुझे संपूर्ण सृष्टि के मूल स्रोत के रूप में जान लेती है। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर अनन्य भक्ति करती है। भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धारण करने वाला हूं। मैं ही इसका पालन करने वाला पिता और मूल उद्गम हूं। मैं ही वैदिक कर्मकांड, यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूं। मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूं। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूं। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूं। मैं ही सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूं और उनका पालन करता भी। मैं ही धाम, आश्रय और मित्र हूं। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ही अविनाशी बीज हूं। अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूं। मैं ही वर्षा को रोकता और लाता हूं। मैं ही अनश्वर तत्व हूं और मैं ही साक्षात मृत्यु हूं। मैं ही आत्मा हूं और मैं ही पदार्थ हूं। जो वेदों का अध्ययन कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे इंद्र के स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। परंतु जो लोग मुझे ही अपना सर्वस्व मानकर भक्ति करते हैं और अपने कर्मों का फल मुझे अर्पित कर देते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूं और उन्हें अपने धाम में स्थान देता हूं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, वे सदा मुझ तक ही पहुंचते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो कुछ खाते हो, दान देते हो, जो भी कर्म करते हो, उसे मुझे समर्पित करके करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। भगवान यहां स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति वैदिक कर्म कांडों का पालन करते हैं, वे स्वर्गलोक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। जबकि जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भक्ति को सर्वोत्तम बताते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार समर्पित करना चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति से हम कर्म के बंधनों से मुक्त होकर भगवान से गूढ़ संबंध स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो जिसकी पूजा करता है, मैं उसे उसी से जोड़ देता हूं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। हमारे जीवन में भी यही होता है। अगर हम नकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। इसलिए हमें अच्छे और सकारात्मक विचारों वाले लोगों का संग करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आज भले ही कोई व्यक्ति कुछ न हो, लेकिन यदि उसका मार्ग सही है, तो एक दिन वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। जैसा कि भगवान ने कहा है, जैसी भावना वैसा परिणाम। सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता ही है। तो मित्रों, भगवान की शरण में जाइए, उनकी भक्ति करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं।
साथियों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय की यह सरल और भावनात्मक व्याख्या आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब आपकी बारी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि व्याख्या में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्द ही हम मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय की एक और सुंदर, सहज और गूढ़ व्याख्या के साथ। यह दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और इसे आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यह दिव्य ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। तब तक स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और हर क्षण प्रभु की भक्ति में लीन रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।